नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरे YouTube चैनल पर। आज हम आपके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे, जिन्हें अनदेखा करने पर आपको आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। क्या आप जानते हैं कि घर के मंदिर में पानी का लोटा रखना क्यों जरूरी है और उसे किस तरह रखना चाहिए? दीपक किस धातु का होना चाहिए? तांबे, पीतल, कांसा, लोहा, स्टील, कांच या मिट्टी का? गलत धातु का दीपक घर की ऊर्जा को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। और दीपक की बाती किससे बनी होनी चाहिए? कच्चा कलावा, रुई या सूती धागा, ताकि सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। कई लोग इन छोटी छोटी बातों में गलती कर बैठते हैं, जिससे पितृ दोष, काल सर्प दोष, मंगल दोष और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। भक्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी और जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें। माता रानी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। कई बार दर्शक वीडियो को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं। यदि आपके पास पूरा समय नहीं है तो अभी छोड़ दें, लेकिन माता लक्ष्मी का अनादर ना करें। वीडियो को अधूरा छोड़ना उनका अपमान करने के समान है। आपके मन में कई सवाल होंगे, जैसे मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और तरीका क्या है? कब और कैसे जल छिड़कना चाहिए? क्या जल छिड़कने से पहले स्नान आवश्यक है या बिना स्नान किए भी छिड़क सकते हैं? झाड़ू लगाने से पहले या बाद में जल का छिड़काव करना उचित है? क्या मासिक धर्म के दौरान मुख्य द्वार पर जल छिड़क सकते हैं या दीपक जला सकते हैं? घर के मंदिर में रखे जल का सही उपयोग क्या है? क्या उसे पी सकते हैं या पौधों में डाल सकते हैं? मुख्य द्वार पर जल अंदर की ओर छिड़कना चाहिए या बाहर की ओर? खासकर फ्लैट या किराए के मकान में रहने वालों के लिए मुख्य द्वार की पहचान और जल छिड़काव के उपाय कैसे करें? आज का यह वीडियो आपके इन्हीं प्रश्नों के उत्तर देने पर केंद्रित है, जिसमें मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और विधि बताई जाएगी। यदि आप मुख्य द्वार पर जल छिड़क रहे हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। जल को एक दिन पहले रात को सोने से पहले किसी भी पात्र में भर लें। तांबे, पीतल, स्टील या चांदी, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, उसमें थोड़ा सा गंगा जल और बाकी शुद्ध जल मिलाएं। यदि गंगा जल न हो तो केवल शुद्ध जल भी पर्याप्त है। इस जल भरे पात्र को अपनी रसोई में रख दें, ताकि अगले दिन सुबह इसका उपयोग किया जा सके। सुबह उठकर इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करें। कई भक्तों का प्रश्न है कि क्या यह जल स्नान से पहले छिड़का जा सकता है या स्नान करना जरूरी है? मुख्य द्वार पर सबसे पहले यह जल छिड़कने का कार्य एक उपाय के तौर पर किया जाता है। यदि घर में किसी प्रकार की परेशानी, दुख दर्द, आर्थिक कठिनाई, कलह या नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो तो यह उपाय बहुत प्रभावी माना जाता है। रसोई में रखा जल सुबह मुख्य द्वार पर छिड़कने से घर की अनेक समस्याएं दूर हो सकती हैं। इससे घर में सुख समृद्धि आती है, कलह क्लेश से मुक्ति मिलती है और स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। किसी भी प्रकार की मानसिक, शारीरिक या आर्थिक समस्या हो या घर में वास्तु दोष, गृह दोष या पितृ दोष का प्रभाव हो, इस जल के छिड़काव से राहत मिलती है। कई बार लोग महसूस करते हैं कि घर में अचानक समस्याएं बढ़ गई हैं और इसके पीछे किसी नकारात्मक शक्ति या बुरी नजर का असर हो सकता है। ऐसे में यह उपाय बहुत राहत देता है, क्योंकि यह किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र या नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को समाप्त कर सकता है। यह हमारे सनातन शास्त्रों में वर्णित सरल और प्रभावी उपाय है। इस उपाय के लिए बस रात में एक लोटा जल रसोई में रखें और सुबह जल्दी उठकर इसी जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करें। ध्यान रखें कि यह जल सूर्योदय से पहले छिड़का जाना चाहिए। कुछ भक्तों का यह भी सवाल होता है कि क्या जल का छिड़काव स्नान के बाद ही करना चाहिए या बिना स्नान किए भी कर सकते हैं? यह एक साधारण और असरकारी उपाय है, जिसे हम बिना स्नान किए सुबह जल्दी उठकर कर सकते हैं। सबसे पहले घर की रसोई में जाकर जल लें, फिर इसे लेकर मुख्य द्वार पर जाएं। मुख्य द्वार खोलें और जल का छिड़काव करें। इस दौरान अपने पितरों और माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। मान्यता है कि सुबह सुबह माँ लक्ष्मी सभी घरों के द्वार पर आती हैं। जिन घरों में मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव किया गया होता है, वहाँ उनका प्रवेश होता है। मन में प्रार्थना करें, हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद पितरों का भी ध्यान करें, क्योंकि हमारे घर की दहलीज पर उनका वास माना जाता है। जब आप दहलीज पर जल के छींटे देते हैं तो पितृ प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। इस उपाय को करने के लिए स्नान करना आवश्यक नहीं है, इसे बिना स्नान किए भी कर सकते हैं। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। माँ लक्ष्मी आपके घर में सुख और समृद्धि लाएं और परिवार में शांति बनी रहे। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ लक्ष्मी का आदर करते हैं, उनसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। इससे आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी।
अब कुछ अन्य प्रश्नों के उत्तर दें, जैसे झाड़ू लगाने से पहले या बाद में जल का छिड़काव करें। सुबह उठते ही सबसे पहले जल का छिड़काव करना चाहिए, उसके बाद झाड़ू लगा सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण ध्यान करने का तरीका है, जब हम सोकर उठते हैं तो सबसे पहले बिस्तर पर बैठकर दोनों हथेलियों को जोड़ें और उन पर माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, भगवान शिव, भगवान विष्णु, गणपति और सूर्य देव का ध्यान करें। इन 5 देवताओं का स्मरण कर सकते हैं। अगर चाहे तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी मंत्र का उच्चारण करें, अगर नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं। अपने इष्ट देवता और 5 प्रमुख देवताओं का स्मरण हथेलियों में करें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें, फिर हाथों से धरती का स्पर्श कर उसे नमन करें। अंत में अपना दाहिना पैर पृथ्वी पर रखें। धरती पर पैर रखने के बाद ही अन्य सभी कार्य किए जाएंगे। सबसे पहले सुबह उठने पर अपनी हथेलियों का दर्शन करें, प्रणाम करें, फिर धरती पर पैर रखें। इसके बाद रसोई में जाकर जल लें और घर का मुख्य द्वार खोलकर उस पर जल का छिड़काव करें। इस समय मां लक्ष्मी और अपने पितरों का ध्यान करें। फिर घर में लौटकर आप अपनी दिनचर्या के अन्य कार्य जैसे झाड़ू लगाना या स्नान करना शुरू कर सकते हैं। कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि जल का छिड़काव करते समय क्या मुख्य द्वार की सफाई भी की जा सकती है? हाँ, आप पहले रसोई का जल छिड़क दें और फिर आवश्यकता अनुसार अन्य पानी से द्वार की अच्छी तरह सफाई कर सकते हैं। अगर आप फ्लैट में या किराए के एक कमरे में रहते हैं तो वहाँ जल का छिड़काव और दीपक दान कैसे करें? ध्यान दें, जहाँ आपकी नेम प्लेट लगी है वही आपका मुख्य द्वार है। उसी स्थान पर जल का छिड़काव करें और दीपक दान करें। चाहे एक कमरे का मकान हो, उसी दरवाजे के पास यह उपाय कर सकते हैं। एक और सवाल आता है कि पीरियड्स में घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव या दीपक दान कर सकते हैं या नहीं? जल का छिड़काव पीरियड्स के दौरान भी किया जा सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन दीपक दान कर्मिक पूजा का हिस्सा है और इसे शुद्धता की स्थिति में करना चाहिए, तो आप पीरियड समाप्त होने के बाद ही दीपक दान करें। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि क्या घर के मंदिर में जल रखना जरूरी है और इस जल का क्या करना चाहिए? घर के मंदिर में जल रखना बहुत महत्वपूर्ण है। जल ऐसी वस्तु है जो ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लेता है। जब हम पूजा, प्रार्थना या मंत्रों का जाप करते हैं तो हमारे विचार और भावनाएं उस जल में समाहित हो जाती हैं। इसीलिए पूजा से पहले घर के मंदिर में एक लोटा जल रखा जाता है और उसके साथ दीपक जलाकर अग्नि और जल का संतुलन स्थापित किया जाता है। सनातन शास्त्रों के अनुसार मंदिर में जल और दीपक होना चाहिए। देखिए, सुबह की पूजा में जल रखा जाता है, जिसका उद्देश्य यह होता है कि वह जल अगले दिन सुबह तक सकारात्मक ऊर्जा से भर जाए। जब आप अगले दिन स्नान आदि करने के बाद पूजा करने जाते हैं तो उस जल को उठाते हैं। अब इस जल का आप कई प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। इसे अपने पूरे घर में छिड़क सकते हैं, जिससे आपके घर का शुद्धिकरण हो जाता है, क्योंकि वह जल सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है। इसके छिड़काव से बीमारियां और नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से दूर रहती हैं। अगर आप नियमित रूप से इस जल का छिड़काव करते हैं तो इससे घर की परेशानियां और तंत्र मंत्र के प्रभाव भी दूर हो जाते हैं। एक और उपाय यह है कि यदि घर में कोई बीमार है तो उस व्यक्ति को यह जल पीने के लिए दें। यह जल इतना शक्तिशाली होता है कि इससे लंबी बीमारियों में भी धीरे धीरे राहत मिलने लगती है। कई बार लोग कहते हैं कि दवाइयां असर नहीं कर रही हैं, तो इस जल का सेवन दवाइयों के साथ करने से दवाइयों का प्रभाव अधिक होता है। अगर परिवार में अक्सर मतभेद और कलह क्लेश रहता है तो इस जल का सेवन सभी परिवार जन करें। इससे धीरे धीरे विचारों में सकारात्मकता आने लगती है, आपस में सामंजस्य बढ़ता है और घर का माहौल शांतिपूर्ण हो जाता है। घर के मंदिर में रखे जल का एक और लाभ यह है कि यदि आप दुकान या व्यापारिक स्थल पर इसका थोड़ा सा छिड़काव करें तो इससे व्यापारिक स्थान पर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और व्यापार में उन्नति होती है। अब सवाल यह है कि यह जल इतनी सकारात्मक ऊर्जा से भरा क्यों होता है? इसका कारण यह है कि जल को देवी देवताओं के लिए अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है। जब आप इसे तांबे या पीतल के पात्र में मंदिर में रखते हैं तो वह जल अमृत के समान माना जाता है। यह जल आपके घर की ऊर्जा को शुद्ध और संतुलित रखता है। इसके लिए आप अलग से तांबे के पात्र से तुलसी में जल अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि यह जल सभी देवी देवता ग्रहण करते हैं, इसलिए तुलसी में डालना वर्जित है। लेकिन हाँ, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल या राधा कृष्ण हैं और आप एक लोटा जल उनके लिए अर्पित करते हैं तो आप अगले दिन यानी सुबह के समय वह जल तुलसी में चढ़ा सकते हैं। घर के मंदिर में जो एक लोटा रखा होता है उसके अगले यानी सुबह के समय आप इस जल से अपनी आंखें जरूर धोया करें।
इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है और आंखों की जितनी भी बीमारियां होती हैं वे दूर होती हैं। सनातन शास्त्रों के अनुसार जो लोग घर के मंदिर में एक लोटा जल भरकर नहीं रखते, उनके घर में अकाल पड़ जाता है, घर कंगाल हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, परिवार में मुसीबतें आ जाती हैं और गरीबी का आगमन हो जाता है। आप चाहे तो एक लोटा जल में पुष्प आदि डालकर रख सकते हैं, इसे बहुत शुभ माना जाता है। घर के मंदिर में जो जल रखा जाता है उससे हम और क्या क्या कर सकते हैं, आइए जानते हैं। इस जल का छिड़काव करने से बहुत सारी परेशानियां अपने आप समाप्त हो जाती हैं। जैसे अगर आपकी दुकान पर किसी की नजर लगी है तो बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि हमारे काम को किसी ने बांध दिया है, मतलब किसी की बुरी नजर ऐसी लग गई है कि पहले दुकान बहुत अच्छी चलती थी, अब नहीं चल रही है। तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। निश्चित ही बहुत जल्द ही आपको परेशानियों से मुक्ति मिलेगी और दिन दुनी रात चौगुनी आपके व्यापार में तरक्की होगी। हाँ, घर के मंदिर में रखे हुए जल को आप अपने घर की रसोई में खाना बनाने में और पीने में भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन खाना बनाने में प्रयोग तभी कीजिए जब आपके घर में बिल्कुल सात्विक भोजन बनता हो, मतलब लहसुन प्याज अगर आपके घर में बनता हो तो खाना बनाने में इस जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। फिर आप इस जल को थोड़ा थोड़ा परिवार के सदस्य मिलकर ग्रहण कर सकते हैं और बचे हुए जल को अपने घर के पौधों में डाल सकते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि घर के मंदिर में रखा हुआ जल बेकार होता है या किसी काम का नहीं होता। बहुत सारे उपयोग इस जल के होते हैं। अगर हम सही तरीके से प्रयोग करें तो अपने जीवन की बहुत सारी परेशानियों का समाधान मात्र इस एक लोटा जल से कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि मंत्रों से अभिमंत्रित जल बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत शक्तिशाली होता है और हमारे घर के मंदिर पर रखा हुआ जल देवताओं का आशीर्वाद होता है, क्योंकि पूरे समय वह देवताओं के पास होता है। देवी देवता वहाँ पर रहते हैं, तो उस जल में हर प्रकार की शक्ति समाहित होती है जो कि सकारात्मक शक्तियाँ होती हैं। और इस जल का प्रयोग अगर हम सही तरीके से करते हैं, मतलब उसे पीने में करते हैं, खाना बनाने में करते हैं, घर में जल का छिड़काव करने में करते हैं, तो इससे हमारी समस्याओं का समाधान होता है। अगर कोई भी कार्य नियमित तौर पर मतलब प्रतिदिन किया जाता है तो उसका हमें लाभ प्राप्त होता है। कभी कभी करेंगे तो निश्चित ही आपको उतना लाभ दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर आप नियम बना लेंगे कि हर रोज उसी जल से घर में छिड़काव करना है, घर में प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा पीने के लिए देना है, बचे हुए जल को पौधों में डाल दीजिए, दुकान पर छिड़काव कर दीजिए, अपने व्यापारिक स्थल पर छिड़काव कीजिए, बच्चों की किताबों की जगह में, अपने घर की तिजोरी में, हर जगह इस जल का छिड़काव कीजिए और नियमित तौर पर कीजिए। चमत्कार आपको निश्चित ही देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से जो रसोई में रखा हुआ जल होता है उसका छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर कीजिए, तो इसका भी आपको लाभ बहुत ही शीघ्र दिखाई देगा। लेकिन इसे अपने रूटीन में शामिल करना होगा, प्रतिदिन नियम से यह कार्य करना होगा, तभी आपको लाभ देखने को मिलेंगे। और हाँ, कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि घर के मंदिर पर जो रखा हुआ जल होता है तो जब हम अगले दिन उठाते हैं तो उसमें कई बार कुछ चीजें पड़ जाती हैं, कोई कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं क्योंकि खुला होता है। तो क्या हम उसे ढक सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ढक सकते हैं। जब आप पूजा करते हैं सुबह के समय, तो जब तक पूजा कर रहे हैं, जब तक मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, तब तक जल खुला रखिए और उसके बाद जैसे कि आप पूजा से उठाते हैं उससे पहले जल को किसी भी प्लेट या कटोरी से ढक दीजिए। फिर जब आप अगले दिन उस जल को उठाएंगे तो बिल्कुल शुद्ध और साफ सुथरा जल आपको मिलेगा और उस जल का प्रयोग आप अपने किसी भी कार्य में कर सकते हैं। और भक्तों, आप जब भी घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करें तो गणेश जी भगवान का यह मंत्र जरूर बोले, ओम गणपतिये नमः। और जो हमने आपको वीडियो में बताया है उसे ध्यान पूर्वक अच्छी तरह से समझकर अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करें। भक्तों, अब जानते हैं कि दीपक किस पदार्थ का होना चाहिए। क्या वह तांबे का हो, पीतल का, कांसे का, लोहे का, स्टील का, मिट्टी का या कांच का? आखिरकार कौन सा दीपक घर में शुभ माना जाता है? यदि गलती से भी गलत सामग्री का दीपक घर में रख लिया जाए तो घर की ऊर्जा असंतुलित हो सकती है, जिससे आर्थिक और मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। भक्तों, स्टील के दीपक का प्रयोग पूजा में नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे शनि का प्रभाव कुपित हो सकता है। इसी तरह लोहे के दीपक से पूजा करने पर घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ सकता है। बाजार में कांच के दीपक भी मिलने लगे हैं, लेकिन इसे घर में भूल से भी ना लाएं क्योंकि यह राहु और शनि के प्रभाव को बढ़ाता है, जिससे घर में परेशानी और रोग बढ़ सकते हैं। कांच के दीपक से निकली लौ घर की सकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित कर सकती है और यह घर में कई बाधाएं ला सकता है। अब आपको पता चल गया होगा कि सबसे उत्तम मिट्टी का दीपक तांबे या पीतल का दीपक होता है। तो दोस्तों, आज की जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी माँ लक्ष्मी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी अवश्य लिखें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।